जय हिंद दोस्तों। आपको मालूम है कि ग्रुप डी का फार्म इस समय बहुत तेजी के साथ भरा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक डाटा हम दिखाने जा रहे हैं कि जो 28 तारीख को या फिर 28 तारीख तक कितने फार्म अभी तक भरे जा चुके हैं। तो अभी कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि कहाँ का क्या डाटा है। ये डाटा डेली बदल रहा है, कहीं पे नंबर बहुत तेजी से बदल रहा है, कहीं पे थोड़ा स्लो हो रहा है। तो जिस हिसाब से जहाँ पे पोस्ट है उसी हिसाब से वो नंबर बदल रहा है। तो हम ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। जो 32,000 पोस्ट है, 32,000 पोस्ट में यहाँ पे आप जानते हैं कि 23 तारीख को एप्लीकेशन जो है 23/1/2025 को जो है ये आया था और फार्म डाला जा रहा है और 22/2/2025 तक ये फार्म पड़ने वाला है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो जहाँ पे कितनी वैकेंसी है और अभी तक कितने फार्म फिलअप हो चुके हैं। ये 28 तारीख तक पूरा डाटा इसमें इंक्लूड है। कल वाले में 28 तारीख की सुबह तक था, लेकिन यहाँ पे 28 तारीख को शाम तक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जयपुर में आप जानते हैं कि जनरल की 797, EWS 151, OBC 217, SC 191, ST 77। तो ये डाटा आप जान चुके होंगे। टोटल पोस्ट है 1433। अब इस 1433 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप फार्म देख पा रहे हो, लगभग 25,000 प्लस फार्म हो चुका है यहाँ पे। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जब आप फार्म डालने जा रहे हैं तो इस चीज पे जरा गौर करिएगा। प्रयागराज 2020 पोस्ट के लिए 54,000 प्लस फार्म यहाँ पे पड़ चुके हैं। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, हुबली में आप देख रहे हो 503 ही पोस्ट है, 9,000 प्लस फार्म पड़ चुके हैं। तो हुबली में कल वाला आपने डाटा देखा होगा। देखो, कल वाली जो वीडियो है, पीछे की वीडियो देख के आएंगे तो आपको लगेगा कि किस हिसाब से, किस रेशियो में कहाँ का डाटा बढ़ रहा है। कल यहाँ पे 6,000 के आसपास दिख रहा था आपको। इसके बाद जबलपुर 1614 पोस्ट के लिए 20,000 प्लस फार्म है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में तमाम बातें बोलेंगे, तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ये आपके लिए हम बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा इफर्ट लगा के, कैसे भी करके जनसेवा केंद्रों से, बच्चों से पूछ के और रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके, तो ये डाटा मैं आपको यहाँ पे एक बार दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सटीक अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ना, 2020 लगभग ये डाटा कल 50,000 के नीचे था। सही है, एक दिन में लगभग 5,000, 7,000, 8,000, कहीं कहीं पे तो 10-10, 20-20,000 फार्म बढ़ रहे हैं, जिस रेशियो में जहां पर वैकेंसी है। तो अब प्रयागराज में 2020 वैकेंसी के लिए आप देख रहे हो 54,000। अब यहाँ पे अगली बात करेंगे हम, देखना भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर में 964 पोस्ट के लिए लगभग 15,000 प्लस फार्म आ चुके हैं, 15,000 प्लस फार्म। बिलासपुर में आप देख पा रहे हो 1337 पोस्ट के लिए लगभग 28,000 प्लस। हो सकता है अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 30,000 प्लस हो चुका हो। सही है, 30,000 प्लस, क्योंकि आप जानते हो हर सेकंड, हर घंटे डाटा जो है बदल रहा है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा। ओके, दिल्ली यहाँ पे कल 1 लाख, लगभग 1 लाख के समथिंग था ये डाटा। सही है, जब जानकारी लिया था तो 1,35,000 के प्लस में जा रहा है ये। अब 1 लाख हो सकता है अभी जो है ना 1,35,000 क्या 1,40,000 भी टच कर रहा हो। तो ये डाटा जिस हिसाब से वैकेंसी है उसी हिसाब से लोगों का रुझान होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना 4785 पोस्ट है। और उसके बाद चेन्नई की बात कर रहे हैं, 2694 पोस्ट के लिए लगभग 58,000 प्लस फार्म पड़ रहा है। अब इसमें देखो, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहेगा कि इस तरीके से कि ओबीसी, जनरल की, ओबीसी की कौन सी पोस्ट कितनी ज्यादा है, उसी हिसाब से लोगों का रुझान भी वहां पे हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे गोरखपुर। अब गोरखपुर में आप देख पा रहे हो लगभग ये डाटा कल लगभग 20,000 के नीचे था। तो 1370 पोस्ट के लिए लगभग 25,000 प्लस फार्म पड़ रहे हैं, लगभग 18,000, लगभग 7-8,000 दिन भर में फार्म पड़े इधर। तो 25,000 प्लस। और गुवाहाटी के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये 60,000 प्लस। जब जानकारी लेते समय, वीडियो बनाते समय लगभग 60,000 प्लस के आसपास। ओके, अब हो सकता है ये डाटा और बढ़ गया हो। सही है, कल की बात करें तो ये 48,000 के आसपास था। तो यहाँ पे 10-12,000 से अचानक से 12,000 प्लस हुए हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से पोस्ट है। कोलकाता में आप देख पाओगे कि 1817 पोस्ट के लिए लगभग 40,000 प्लस फार्म पड़ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1,044 पोस्ट के लिए 22,000 प्लस फार्म पड़ रहे हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने फार्म डाला नहीं है और आपके मन में ये है कि क्या मैं जहाँ से फार्म डालूंगा हमारी परीक्षा वहीं होगी, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहीं जाना है। कोलकाता से आप फार्म डाल रहे हैं तो
आपकी परीक्षा जो है CBT1 कोलकाता में ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोलकाता में नहीं होगी। और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से, जैसे यहाँ पे किसी ने इलाहाबाद डाला था, अभी पिछली ALP की बात कर रहे हैं, किसी ने इलाहाबाद डाला था, किसी ने चेन्नई डाला था, तो आप अगर यहाँ के हैं, यूपी के हैं, तो आपका जो है सेंटर कहाँ पड़ रहा है, आगरा पड़ रहा है, इस तरीके से बरेली पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ उनके सेंटर है आपके नज़दीक में ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तो वो सबके लिए है, आप कहीं से भी फार्म फिलअप करो, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से करवाएगी, आप कहीं भी फार्म डाल सकते हो, ये आज़ादी आपके पास रहेगी। इसी हिसाब से मुंबई में आप देख पा रहे हो कि ये डाटा कल 1 लाख प्लस है, तो आज 1.2 लाख, इससे भी बढ़ चुका है ये डाटा, सही है। यहाँ पे आप ये समझना कि लगभग 3-4 लाख फार्म गिरना तो एकदम तय है मुंबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं और सेंट्रल CR में आप देख पा रहे हो 3244 पोस्ट के लिए यहाँ भी 90 लाख प्लस फार्म है। कल ये 80 के नीचे डाटा रहा था, तो लगभग 12,000 10,000 यहाँ पे प्लस हो रहा है डेली के डेली। अब आप देख पा रहे हो हाजीपुर 1251 पोस्ट के लिए इधर लगभग 5,000 प्लस हुआ है, यहाँ पे मतलब 4,000 प्लस हुआ है। कल यहाँ पे 8,000 के आसपास आपको दिख रहा था। और सिकंदराबाद 20,000 प्लस चल रहा है 1642 पोस्ट के लिए। देखो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं फिर से बता दूं कि ये अप डाउन हो सकता है, मतलब कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो कम बता रहा हूँ, प्लस जो फार्म भरे गए हैं वो ज़्यादा ही भरेंगे। हो सकता है 2 घंटे बाद कहीं का मुझे पता चला, तो एक साथ में हर जगह का नहीं मिल पाता ना। जैसे कोई जनसेवा केंद्र है तो यहाँ पे एक जनसेवा पे गए तो यहाँ पे 3 जगह के लिए बच्चों ने फार्म डलाया है, वो देख लिया। फिर दूसरे पे गए, वहाँ पे 3 जगह के लिए बच्चों ने फार्म डलाया, वो देख लिया। फिर तीसरी जगह पे एक ही जगह को कोई बच्चा फार्म डलवा के गया है, वो देख लिया। तो इस हिसाब से डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो ये डाटा आगे पीछे तो आपको मिलेगा। ओवरऑल आपको एक अंदाजा दिखा रहे हैं कि इस अंदाजे को अगर आप देख पाओगे तो बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात रही है तो पोस्ट प्रेफरेंस में स्टार्टिंग में जो है वर्कशॉप वाली पोस्टों को 1 नंबर पे वर्कशॉप वाली पोस्ट रख रहे हैं लोग, कि ऐसी पोस्टें जिन पे आपको जो है पोस्टिंग भी मिल सके आगे। और सबसे लास्ट में 14 नंबर पे वो पोस्ट रख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो आप इस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। देखो वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहाँ पे किस तरीके से फार्म पड़ रहे हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे सीटें शो कर रही हैं, वो अलग मुद्दा है। सबका अपना अपना अलग है। जहाँ पे मुंबई में फार्म क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें ज़्यादा हैं, इसलिए फार्म तड़ातड़ पड़ रहा है। 1 नंबर पर कभी दिल्ली चलता है, कभी 1 नंबर पर मुंबई चलता है। आप देख पाओगे कि दिल्ली में भी पिछली बार कोलकाता में बहुत ज़्यादा कटाव गई थी, दिल्ली में भी लगभग 4785 के आसपास पोस्ट है। तो कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा फार्म पड़ रहा है, कभी वहाँ पे। तो जिस हिसाब से लोगों का अट्रैक्शन है, ओके, कोई ये नहीं देख रहा है कि हम होम टाउन में ही फार्म डालें। अब जैसे आप कहोगे कि प्रयागराज की बात, तो प्रयागराज लोग कम इसलिए चूज कर रहे हैं, यहाँ पे कटाव हाई जाती है। यहाँ पे कुछ लोग, जैसे किसी का कोई कहीं बाहर है, सही है, वो ऑलरेडी नौकरी में है, ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, वो सोच रहा है मुझे होम टाउन मिल जाए, तो ऐसे लोग इधर प्रयागराज में फार्म डाल देते हैं। तो वो चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है इस चीज़ों का फार्म पढ़ने का। अब इस जगह पे जैसे आपका कहना जायज़ है कि डाटा ये है, फर्जी है, वो है, तो कैसे भी है डाटा, सही है। एक अंदाज़ा ओवरऑल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको दे रहा हूँ। दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डाटा मैंने कहा कि किस तरीके से कलेक्ट किया गया है। ओके, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने RTI लगाया और रेलवे वाले ने मुझे ये बताया कि हाँ यहाँ से मेरे यहाँ से इतने फार्म पड़ गए। तो हमें आशा है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जिसको ज़रूरत है। अब किसी को लग रहा है ना, जैसे कोई तो इस तरीके से देख के कमेंट करता है कि यार मैंने यहाँ पे फार्म डाल दिया, अब यहाँ जबलपुर यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत है, बाकी लोग यहाँ ना डालें, अलग डालें। तो वो बात अलग की है, जलनखोरी वाली बात। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं, फिर कल इसी डाटा के साथ फिर मिलेंगे एक अलग डाटा लेके। तो डेली एक वीडियो आपको जाता रहेगा। अगर आप अभी रुक रहे हैं तो रुक जाइए, सही है। आप देख के पूरा एनालिसिस देख के एक बार जाइएगा, जहाँ पे एक सटीक एनालिसिस कोई एक जगह का मिलेगा ना, तो वो भी मैं तुरंत बताऊंगा आपको, सही है। अभी आप जानते हो 23 तारीख से फार्म चल रहा है, अभी आज 29 तारीख है, तो 5-6 दिन हुआ है। तो इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, एक अंदाजा लगेगा। ओके, फिर आप जो है अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।